हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीडिया एजुकेशन और इंजीनियर्स करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जो क्लास 1 की पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी स्टार्टिंग में ये जॉब है, राइट। सो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एचपी है, उसके अंडर में ये जॉब निकली हुई है। अब इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 3 स्टेज हैं। पहले प्रीलिम्स है और उसके बाद ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और उसके बाद इंटरव्यू है, राइट। तो अभी उन्होंने 27 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस फॉर पेपर 2। ठीक है, देखो पेपर 1 तो आपका है पूरा एमसीक्यू टाइप, ठीक है, उसमें तो नॉन टेक्निकल सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, राइट। अब जो पेपर 2 है इनका, उसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। और ये जो पेपर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको सेट इन्होंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो इसके अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में अलग अलग ब्रांचेस का क्या सिलेबस है और क्या क्या सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंदर, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, राइट। 3 आवर्स का पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो इसमें नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 120। ओके, 120 नंबर का ये पेपर होगा। अब इसमें हर एक ब्रांच में, अगर हम ब्रांच वाइज देखें, हर एक ब्रांच में इस पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पार्ट 1 के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पार्ट 2 के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, हर एक पार्ट में 4-4 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 के जो 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें से कोई 3 करने होंगे, और पार्ट 2 के जो 4 क्वेश्चंस होंगे उसमें से भी 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रांच वाइज क्या सिलेबस है। तो जो बच्चे केमिकल वाले हैं, जो केमिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो उनके पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग जिनकी स्पेशलाइजेशन रही है, ठीक है, कि उनको इस एग्जाम में जो पेपर होगा पेपर 2, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है, पेपर 2 के पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर मेनली जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हुआ, कैलकुलस हुआ, इनफाइनाइट सीरीज हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हुआ और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हुआ, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये सारा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, राइट। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ओके, सो इसके बारे में इस पीडीएफ में आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं बाद में। अभी मैं आपको मेन सब्जेक्ट बता देता हूँ। फ्लूइड फ्लो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, मैकेनिकल ऑपरेशंस रहेगा, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। इनके अंदर इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा ये। और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स भी सब्जेक्ट रहेगा केमिकल का। उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी इनऑर्गेनिक, ये आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक। तो ये है हमारे 8 सब्जेक्ट, ये पार्ट 1 के अंदर है। केमिकल ब्रांच में पार्ट 1 के अंदर ये 8 सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद पार्ट 2 में आ जाते हैं, केमिकल की ही बात चल रही है। उसके अंदर जो पार्ट 2 है अब पेपर में, उसमें एक तो एनर्जी टेक्नोलॉजी ब्रांच आपका एक सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो मास ट्रांसफर है आपका सिलेबस में। डिटेल सिलेबस आप ये पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। और उसके बाद आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। थोड़ा मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल है इसके अंदर एक सब्जेक्ट आपका, और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है। उसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है। ओके, तो ये हमारे जो सिविल केमिकल वाले बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट रहे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में 8-8 सब्जेक्ट हैं। ओके, सो टोटल क्वेश्चंस 8 आएंगे, जिसमें से 6 करने होंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग। तो जिन बच्चों ने सिविल में बीटेक किया हुआ है, सिविल से जो हैं वो, उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो पार्ट 1 की बात करेंगे सिविल के लिए, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस मैथमेटिक्स का थोड़ा डिफरेंट है।
इसमें इन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस दिया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स का, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अब आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा आपका। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, डिटेल आप इस पीडीएफ में बाद में पढ़ सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड रॉक मैकेनिक्स, उसके बाद सर्वेइंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है, ये सारे पार्ट 1 के चल रहे हैं सब्जेक्ट अभी। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो मेन सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद सोयल मैकेनिक्स, ये भी आपका काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट होता है सिविल का। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद आपका जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, उसके बाद अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रिज इंजीनियरिंग, बिल्डिंग सर्विसेज और जियो सिंथेसिस एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ओके। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल। तो सिविल में 18 सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं 18, ये पार्ट 1 में, ओके। अब सिविल में ही पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या क्या है, तो आरसीसी डिजाइन है, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट है, ठीक है, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपका हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, स्टील स्ट्रक्चर, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सीपीएम एंड पर्ट, हार्बर डॉक एंड टनल इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ओके। उसके बाद ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग। तो ये हमारा जो सिविल ब्रांच का पेपर पार्ट 2 है, ठीक है ना, पेपर 2 का उसका सिलेबस था। तो 18 सब्जेक्ट तो पार्ट 1 में थे और ये हमारा 14 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो टोटल 32 सब्जेक्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं, स्मॉल 32 सब्जेक्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरे सिविल के सिलेबस को, ओके। अब हम बात करेंगे तीसरा, जिन बच्चों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है, ओके, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल लेवल। तो इसमें अगेन फिर से पार्ट 1 में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स रहेगा सिलेबस में, और उसके बाद आपका दूसरा केमिस्ट्री रहेगा एक तो यहाँ पे, और बीच में क्या है, ये एक सब्जेक्ट और भी शायद रखा हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स, यस। सो एक मैथमेटिक्स हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया, और दूसरा आपका ये केमिस्ट्री हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे। उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसमें है, इंक्लूड किया हुआ है एनवायरमेंटल में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, राइट, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है इसके अंदर, और इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस भी है इसके अंदर। उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग भी आपसे मतलब सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन भी सब्जेक्ट है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कॉमन सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल सिविल का, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सर्वेइंग भी सब्जेक्ट कॉमन है सिविल के साथ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट भी आपका रहेगा, और इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन रहेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस रहेगा, ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रहेगा एक आपका, और वाटर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एप्लीकेशन रहेगा। तो 16 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए हुए पार्ट 1 में। और पार्ट 2 की अगर बात करते हैं अब हम, तो पार्ट 2 में क्या है आपका, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है, एक तो ये रहेगा आपका। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, और तीसरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। उसके बाद आपका रहेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। उसके बाद हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद वाइब्रेशन एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड ऑडिट। ये आपका सिलेबस था किसका, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच का, ठीक है। और उसके बाद जो अगली डिसिप्लिन है वो है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं पार्ट 1 में, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने अप्लाइड फिजिक्स, ओके, मैकेनिकल के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, और उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अलग से दिया हुआ है,
इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और फ्लड मैकेनिक्स, ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, आईसी इंजन, टर्बो मशीन्स और काइनेटिक्स ऑफ मशीन्स। उसके बाद आपका हीट ट्रांसफर, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है मशीन डिजाइन, एमडी सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे भी 18। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैकेनिकल में भी काफ़ी अच्छा सिलेबस है, सिविल में भी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी है। केमिकल का सिलेबस थोड़ा सा कम था एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज। अब ये पार्ट 2 है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर मैकेनिकल में मटेरियल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल है, ऑपरेशन रिसर्च है, थर्मल इंजीनियरिंग, उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM है। उसके बाद नॉन कन्वे, अच्छा ये तो उसी के अंदर पार्ट हो गया, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, मैकाट्रॉनिक्स भी इंक्लूड कर दिया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मैकाट्रॉनिक्स। और उसके बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर किसी की बैचलर्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसमें पार्ट 1 में मैथमेटिक्स है आपका, और बाकी सभी यहाँ पे जैसे बाकी बच्चे देख रहे हैं इसी PDF में सारा कुछ आपको डिटेल में दिया हुआ है। फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इस पूरे PDF को आप एक बार गो थ्रू करें और आपको पता चल जाएगा इन सभी ब्रांचेस का, ठीक है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो भी अपना सिलेबस पूरा देख लेंगे, ठीक है, और इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से अच्छे तरीके से आपको लिखना है, उसको समझना है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल, इन सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनको सिलेबस का आइडिया लग चुका है। यहाँ से इस PDF से पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।